वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आई जस्ट लाइक टू रिमाइंड यू कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। डू नॉट फॉरगेट टू चेक इट आउट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRTS। तो MRTS इज ऑल्सो नोन एज स्लोप ऑफ आइसोकोन्स। MRTS समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आइसोकोन्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले आइसोकोन्स को समझते हैं कि आइसोकोन्स किसे कहते हैं और क्या होते हैं ये, फिर हम MRTS पे चलते हैं। So, isocont is a curve which helps the producers to determine all the possible combinations of input, keeping the output level same. यानी कि एक सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए एक इनपुट के कितने डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं। इनपुट्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। बट in isoconts we assume there are only two inputs. फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो हमें 4 यूनिट ऑफ लेबर एंड 6 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगते हैं, बट दिस इज ओनली अ वन कॉम्बिनेशन विच इज यूजफुल। सिमिलरली 6 units of labor and 4 units of capital can also produce 10 units of output. ऐसे ही और different combinations बन सकते हैं। So all of these different combinations are called isocons. तो जब हम इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो जो आइसोकोंट का कर्व है वो हमेशा ओरिजिन से कॉन्वेक्स ही आएगा। जैसे कि इस ग्राफ में भी है, हमने कैपिटल को वाई एक्सिस पे लिया है और लेबर को एक्स एक्सिस पे। तो जब हमारी कैपिटल पहले ज़्यादा थी और जैसे जैसे हम अपनी कैपिटल को डिक्रीज करते गए वैसे ही हमारी लेबर की जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज होती रही। MRTS समझने के लिए हमें आइसोकोंट के 3 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। द फर्स्ट पॉइंट इज आइसोकोंट्स हेल्प्स इन फाइंडिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स कीपिंग द आउटपुट लेवल सेम। सेकेंड, इट आइसोकोंट मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए हेल्प करता है प्रोड्यूसर्स की इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन। थर्ड पॉइंट इज इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ अ फर्म कैन सब्स्टिट्यूट टू इनपुट्स टू कीप द आउटपुट लेवल कांस्टेंट। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक प्रोड्यूसर किस लेवल तक दो इनपुट्स को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकता है यानी कि एक्सचेंज कर सकता है, सो दैट उसका जो आउटपुट का लेवल है वो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। So now we'll understand what is marginal rate of technical substitution. उसका मतलब formula and its graphical representation in 3 different cases. Marginal rate of technical substitution MRTS is the rate at which one factor of production is decreased to increase the other factor to keep the output level and efficiency constant. यानी अगर हमें एक फैक्टर ऑफ इनपुट को डिक्रीज करना है तो हमें दूसरे फैक्टर ऑफ इनपुट को कितने नंबर से बढ़ाना होगा जिससे कि हमारा प्रोडक्शन का लेवल और एफिशिएंसी कांस्टेंट रहे। तो ये नंबर को कैलकुलेट करना इज नोन एज MRTS। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेबर की 3 यूनिट्स को डिक्रीज करेंगे तो हमें 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इंक्रीज करना होगा, या फिर जब हम 1 यूनिट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेंगे तो हमें 3 यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज करना होगा टू मेंटेन द कांस्टेंट लेवल ऑफ आउटपुट। So this is called MRTS, Marginal Rate of Technical Substitution in Economics. तो इसके बाद हम देखते हैं how do we calculate MRTS और MRTS का formula कैसे है। So the formula for MRTS includes labor and capital, L and K. L stands for labor and K stands for capital. तो MRTS में 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हैं, हम तीनों को अलग अलग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला है वो है माइनस डेल्टा के अपॉन में डेल्टा एल। तो जो माइनस है, जो माइनस रिप्रेजेंट करता है उसका मतलब है कि लेबर और कैपिटल दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे। अगर एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी।
सो जो हमने फॉर्मूला में कैलकुलेट करना होता है MRTS में, हम इसमें ये एज्यूम करते हैं कि हमें 1 यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाना है। तो अगर हमें 1 यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करना होगा। सो दिस इज हाउ व्हाट वी एक्चुअली कैलकुलेट इन MRTS। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर हमें 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमें 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके देती है। तो अगर अब हमें 1 यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल को डिक्रीज करना होगा सो दैट हमारा आउटपुट का लेवल सेम रहे। तो अगर अब हम इसे MRTS हमें इसका कैलकुलेट करना होगा तो हम अपने फॉर्मूला से कैसे करेंगे, माइनस में चेंज इन कैपिटल। सो हमारा चेंज इन कैपिटल है -2 और चेंज इन लेबर है हमारा 1। सो -2 अपॉन में 1 जो आएगा, सो हमारा MRTS विल बी 2 अपॉन में 1। सो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला MRTS में। तो जैसे कि हमने देखा कि ये था डेल्टा के अपॉन में डेल्टा L। सो सिमिलरली डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, इसीलिए हमारा सेकंड फॉर्मूला इसी बेसिस पे बन जाता है, चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन लेबर। सिमिलरली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सब कुछ सेम अप्लाई करेंगे। माइनस के अगेन, माइनस स्टैंड्स फॉर बिकॉज ऑफ बोथ आर गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट मीन्स फॉर्मूला विल स्टार्ट विद माइनस साइन। सो चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन लेबर फॉर फिक्स यूनिट्स। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फॉर्मूला फॉर MRTS। सो नाउ द थर्ड फॉर्मूला फॉर MRTS। तो हमारा थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला है MPL अपॉन में MPK, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ये फॉर्मूला बेस्ड है थ्योरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, जिसके अकॉर्डिंगली जब हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता है और वाइस वर्सा। तो सिमिलरली इस फॉर्मूला में भी कुछ ऐसा ही है। तो हम अब एक MPL अपॉन में MPK का फॉर्मूला एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो लेट्स एज्यूम अगर हमें एक यूनिट ऑफ लेबर 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का सेटिस्फैक्शन देती है एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल हमें 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट का सेटिस्फैक्शन देती है। एंड नाउ इफ़ वी वांट कि हम अपनी 1 यूनिट ऑफ लेबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फॉर दैट वी नीड टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इक्वलाइज आवर आउटपुट लेवल। So in this case हमारा जो MRTS आएगा that will be 2 upon में 1। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको इस आइसोकॉन्स MRTS के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने अपने ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट। और आपको पढ़ने में और अगर नोट्स बनाने हो तो उसके लिए बहुत ईजी होगा ब्लॉग के थ्रू। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो जो हमारा लास्ट टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन में इज़ द कर्व ऑफ MRTS, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ MRTS डिवाइडेड है 3 केसेस में, द नॉर्मल केस, द सब्स्टिट्यूट एंड द कॉम्प्लीमेंट्री केस। Since isocones are convex to the origin because of the diminishing MRTS, so हमारे फर्स्ट केस में जो MRTS का कर्व बनेगा वो भी डिमिनिशिंग ही बनेगा। ओके, कर्व देख सकते हो, साइड में ग्राफ है, तो उसमें मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं ABCDE। ओके, सो एट डिफरेंट पॉइंट्स हम MRTS को कैलकुलेट करेंगे। जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट फॉर्मूला निकाला था, चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन लेबर। ओके, सो एट पॉइंट बी अगर हम देखते हैं अभी, तो एट पॉइंट बी चेंज इन कैपिटल इज 12 minus 8. Okay, so that is change in capital, and change in labor will be 2 minus में 1. So as a result 4 is our MRTS. And similarly at point C 8 minus 5 upon में 3 minus में 2. Okay, so हमारा MRTS will be 3. ऐसे ही हमने एट पॉइंट डी कैलकुलेट करा 5 माइनस में 3 अपॉन में 4 माइनस में 3, तो हमारा MRTS आया 2।
2. ओके, तो अगर अब आप देखो तो 4 3 2, एज अ रिजल्ट जो हमारा MRTS आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है. ओके, सो ये होता है हमारा फर्स्ट केस. ओके, सो अब सेकेंड केस में चलते हैं. सो सेकेंड केस इज कॉन्स्टेंट MRTS. ओके, ये होता है क्योंकि हमारे जो कैपिटल एंड लेबर हैं वो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के. मतलब अगर हम 1 यूनिट ऑफ कैपिटल दे कम कर रहे हैं तो हमें 1 यूनिट ऑफ लेबर ही इंक्रीज करना होगा इस केस में, इसीलिए इसे कहते हैं परफेक्टली सब्स्टिट्यूट. ओके, तो अब हम अगर इसमें कैलकुलेशन देखें कि ये कैसे आएगा, तो एट पॉइंट बी अगेन आप देखो, सो चेंज इन कैपिटल विल बी 12 माइनस में 9 अपॉन में 2 माइनस में 1, सो रिजल्टिंग MRTS विल बी 3. ओके, एट पॉइंट सी चेंज इन कैपिटल विल बी 9 माइनस में 6 अपॉन में 3 माइनस में 2 विच इज चेंज इन लेबर. एज अ रिजल्ट MRTS आया 3. सिमिलरली पॉइंट डी पे भी 3 आएगा, तो हमारा जो MRTS आएगा वो हमेशा सेम आएगा. तो इसीलिए जो MRTS है वो जो उसका कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए वो कांस्टेंट रहेगा MRTS. ओके, सो बिकॉज ऑफ इट्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट्स, लेबर एंड कैपिटल आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. ओके, सो हमारा फाइनल एंड लास्ट केस है कॉम्प्लीमेंट्री. मतलब लेबर और कैपिटल जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. यू विल नीड बोथ ऑफ देम. आपको इसीलिए कोई एक को आप दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते हो. आपको रिक्वायरमेंट, अगर आप एक को इंक्रीज कर रहे हो तो आपको दूसरे को भी इंक्रीज करना है, और वाइस वर्सा. ओके, सो अगर आप इसमें देखो कर्व जो इसका बनेगा वो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा. लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, सो एट पॉइंट बी हमारा जो चेंज इन कैपिटल होगा वो 12 माइनस में 9 हुआ. ओके, एंड जो हमारा लेकिन जो लेबर हुआ वो चेंज नहीं हुआ. ओके, सो 1 माइनस में 1, so it will be infinity which is also not possible. Okay, and also at point D हमारा जो होगा 3 माइनस में 3 और नीचे कैप लेबर जो हमारी चेंज हुई वो हुई 3 माइनस में 2 विच इज 0 आ गया MRTS. बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इस केस में हमें, अगर हम कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं तो इसीलिए हमें साथ में लेबर को भी इंक्रीज करना होता है, क्योंकि लेबर और कैपिटल दूसरा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. सो द पॉइंट जो हम यहाँ पे एक पॉइंट है जो सबसे नीचे मैंने मार्क किया है विच इज 1/3, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है एक फाइनल पॉइंट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको यूज़ करना होता है. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर हम लेबर इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें साथ में उतनी ही कैपिटल को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोड्यूसर हम एडिशनल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए एक एडिशनल मशीन इंस्टॉल करता है, और उस मशीन को लेकिन चलाने के लिए आपको एक लेबर की ज़रूरत बढ़ती है. तो अगर एक प्रोड्यूसर 3 मशीन इंस्टॉल कर देता है तो उसको साथ में 3 लेबर को भी इंक्रीज करना होगा. ओके, सो ये केस होता है कॉम्प्लीमेंट्री का, इसीलिए इसमें हमें दोनों को साथ साथ इंक्रीज करना होता है. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर MRTS. ओके, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा एंड होप इट्स वाज हेल्पफुल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेंशन इट डाउन. विल लव टू हेल्प यू गाइज. एंड अगर आपको जो कोई नेक्स्ट टॉपिक समझना है प्लीज़ मेंशन अस बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.